ओम शांति। साकार यादें इस पुस्तक में से आज हम पढ़ेंगे पिताश्री निंद्राजीत थे। इस विषय पर दीदी मनमोहिनी जी इस प्रकार लिखती हैं, तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सह प्रशासिका ब्रह्मा कुमारी मनमोहिनी जी ने विश्वविद्यालय के प्रारंभ से ही अपना जीवन पिताश्री जी के साथ व्यतीत किया। ब्रह्मा कुमारी मनमोहिनी जी अपने अनुभव के आधार पर लिखती हैं। पिताश्री निंद्राजीत। कहावत है कि सच्चा योगी है जो निंद्राजीत हो। उनके व्यस्त जीवन में मैंने सदा उनको निंद्राजीत स्थिति में देखा। पिताश्री सत विश्व कल्याण की सेवा में लगे रहते थे। वैसे तो हम सभी की प्रतिदिन की दिनचर्या ऐसी है जो 2 से 4 विश्राम का समय है, परंतु पिताश्री जी केवल 1 घंटा विश्राम के लिए जाया करते थे। उसमें से भी बहुत कम समय आराम करते थे। उदाहरण के तौर पर जब भाई बहन कोई मुख्यालय से प्रस्थान करते समय तो वे पिताश्री जी से छुट्टी लेकर आते थे, तो मैं हमेशा पिताश्री जी को यही कहती कि अब विश्राम से पहले उन्हें छुट्टी दें, लेकिन नहीं, उनका कहना था कि वह अपने बच्चों को उसी समय छुट्टी देंगे जब उनके जाने का समय होगा, चाहे वह विश्राम का समय क्यों न हो। वह सदा हर एक बच्चे की सेवा के लिए तैयार रहते थे। बाबा की निंद्राजीत स्थिति व सर्व आत्माओं के स्नेह का ज्वलंत उदाहरण यह है कि वे हमेशा कहा करते थे, बच्ची चाहे मैं सोया हूँ, परंतु अगर कोई बच्चा मुझसे मिलने आए तो मुझे तुरंत जगाना। ऐसा न हो कि कोई बच्चा बाबा से मिलने से वंचित रह जाए। उनका सदा यही उद्देश्य रहता था कि मानव हृदय की गहराइयों को जागृत करें। प्रत्येक बच्चा हीनता और छोटेपन के विचारों से ऊपर उठ प्रगति की मंजिल की ओर बढ़े। मैंने देखा कि पिताश्री के व्यवहार को देख हर एक बच्चा अपने सच्चे परम पिता परमात्मा से अपना अटूट संबंध जोड़ता था। मैंने देखा कि जब कभी कोई ऐसा थका हुआ व्यक्ति उनके पास आता तो वह उनकी परेशानी को 1 सेकंड में समाप्त कर देते थे। वह हमेशा कहा करते थे कि परेशान क्यों होते हो? जब अपनी वास्तविक शान अर्थात हम किसकी संतान हैं उसको भूल जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। वे हमेशा कहते थे कि जब आप देह से न्यारे रहेंगे तो थकावट नहीं होगी। सदा अपने को आत्मा समझ उस पिता परमात्मा की स्मृति की शान में रहेंगे तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। मैंने देखा कि पिताश्री जी सदा इसी खुदाई नशे में रहते थे। सर्व प्रकार के कार्य करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहते थे। यही थी उनकी महानता। पिताश्री जी के जीवन को देखकर अनेकों ने प्रेरणा ली। हर समय हम बच्चों को भी शिक्षा देते हुए वे सदा न्यारे और प्यारे रहते थे। मेरा वह प्रैक्टिकल अनुभव है कि पिताश्री जी सदा एक भरोसा रहते थे। सदा एक बल एवं एक भरोसा रहने से सफलता ही सफलता है। हम बच्चों के गुणों को देखकर सदा हम सभी को आगे बढ़ाते थे। पिताश्री हमेशा कहते कि आपके भीतर जो गुण है वह एक मूल्यवान पूंजी है। वह सभी पूंजियों से अधिक मूल्यवान है। गुणों का उपयोग ही महान उपयोग है। जबकि आपके गुण रूपी इतना खजाना है तो उसका क्यों नहीं सदुपयोग करते हो? आप इस पिता श्री बाबा के बच्चे हो जो कि सर्व खजानों का दाता हो।
बाबा अपने अंतिम वर्ष में, जबकि वे अपनी कर्मातीत अवस्था के नजदीक थे, बहुत ही उपराम में रहने लगे थे। हमने देखा बाबा बहुत अधिक समय एकांत मगन अवस्था का अभ्यास करते थे। कोई भी बात उनके मन को विचलित नहीं करती थी। योग अभ्यास के द्वारा बाबा का शरीर भी सूक्ष्म हो गया था। वे इस धरती पर फरिश्ते नजर आने लगे थे। उनका अंग अंग शीतल रूप में दिखा। अंग अंग शीतल होना संपूर्णता की निशानी है। यह उनके जीवन से प्रत्यक्ष हो गया था। मन की संपूर्ण शीतलता और संपूर्ण योग की स्थिति पर जा चुके थे। जब भी मैं बाबा के सम्मुख जाती थी तो मैं अशरीरी हो जाती थी। जब भी मैं उन्हें देखती थी तो ऐसा लगता था कि वे यहाँ नहीं हैं। उन्होंने हमें अपनी जिम्मेदारी वाले जीवन में करके दिखाया जो अनुकरणीय है।